सबसे बड़ी इबादत वो नमाज है। आज तुम परेशान हो, इसी देश में, इसी भारत में आई लव मोहम्मद कहने पर जेल में मुसलमानों को डाला जा रहा है। आई लव का पोस्टर उठाने पर उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। आई लव लिखने के ऊपर FIR कहा जाकर जेल में डाला जा रहा है। क्यों? आखिरी आजाद भारत में ये दिन क्यों देखने को मिला? आज 30 करोड़ भारत में मुसलमान रहने के बाद भी आज ऊंची आवाज में बोल नहीं पाते। बेटा घर से निकले, कोई जानवर गाय को लेके, बैल को लेके, तो कोई रक्षा दल वाले आके तेरे बेटे को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा। भाई हमारे 70 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे इसी भारत के धरती पे तोड़ा जा रहा है। 100 साल के लगा दिया जा रहा है। बेटियां घर से निकल जाए तो नोच ले रहा है। तुम्हारे मस्जिदों पे पाबंदी लग जा रही है। आजान देने के ऊपर मस्जिदों के मेहराब से मैक को, मशीन को खोला जा रहा है। आजान को बंद किया जा रहा है। नमाज लोग यहाँ वहाँ पहले पढ़ लेता था प्लेटफार्म में, रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे में। आज तुम नमाज पढ़ोगे तेरे ऊपर पाबंदी लग जा रही है। ये दिन भारत में क्यों देखने को मिला है? इसलिए कि तुम मुसलमान होकर के हराम खाने से परहेज नहीं करते। तुम्हारे घर में सब कुछ रहते हुए भी तुम नमाज की तरफ ध्यान नहीं देते। मस्जिद के दरवाजे से रोज गुजरते हो, कभी अंदर घुस के सजदा नहीं करता। जलसे में आके हमेशा बैठते हो, सुन के कभी अमल नहीं करता। पूरे माँ बाप के साथ 24 घंटा रहते हो, उनकी सेवा, उनकी खिदमत नहीं करता। घर में कुरान छुपा के रख दिए हो, कभी खोल के तिलावत नहीं करता। उलमा से हमेशा मिल लेते हो, कभी मोहब्बत नहीं करता। समाज में बैठ जाते हो, कभी इंसाफ नहीं करता। इसीलिए दिन देखने को मिला। आज 13 साल, 12 साल, 10 साल के लड़के के हाथ में मोबाइल देख रहे हो। जिस उम्र में किताब पोथी देना चाहिए, वो बाप कितना खत्म है। वो बाप कितना खत्म बाप है जिनका 13 साल का बेटा मोबाइल लेके अश्लील वीडियो देखे, नंगी नंगी तस्वीरें देख के 12 साल का लड़का 13 साल की उम्र है और 18 साल के जवान का काम कर रहा है। ये दिन क्यों देखने को मिल रहा है? 10-20 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन हया, शर्म, इज्जत, कदर थी। आज बेटियां मोबाइल लेके घूम रही है, रील्स बना रही है, फोटो मोबाइल में डालती है, इंस्टाग्राम चला रही है, व्हाट्सएप में छेड़ रही है, फेसबुक देख रही है। फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा गले में चेन पहन के गली में आवारा के तरह करे, वो बाप बोले इस्लाम खतरे में है। जिसका भाई हाथ में कड़ा पहन के आवारा करे, वो भाई का इस्लाम खतरे में है। अरे जिनका बेटा शराब पी के घर में घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। इस्लाम जिंदाबाद। खतरे में तुम हो। आज तुम्हारे घर में जब नई नवेली बहू आती है शादी होके, पहले दुल्हन को घूंघट में अंदर में रखा जाता था। आज वलीमा के दिन नई बहू को सिंगार करके, मेकअप करके, है ना, ओढ़नी चुनरी ओढ़ा करके, क्या कहते हैं, कुर्सी में, सोफा में बैठा देता है। दूल्हा को एक तरफ, दुल्हन को एक तरफ। शादी के वलीमा के दिन वलीमा करके दुल्हन को लाया, शादी करके खाना पकड़ा वलीमा का, मेहमान आ रहे हैं। दुल्हन को बनाओ सिंगार करके, कहाँ है दुल्हन? वो देखिए ना, दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं, सब लड़का लोग घेर के खड़ा है, कैमरा चल रहा है, फोटो हो रहा है। बहू को, नई बहू को गैरों के सामने चेहरा खोल के दिखा दिया। अब लड़का आ रहा है, उसका फ्रेंड, दोस्त नहीं, फ्रेंड। 45 टका कप लेके आएगा, लता अंबानी बाप आ रहा। देखते हैं सदियों 50 टका कप, है ना, चिमचिमाता कागज में लपेट के आ रहा है। इतना स्टाइल से पेन के फटा है ना, क्या कहते, हाथ में खड़ा है, बाल खड़ा है, चला है एकदम सीना तान के। क्या है रे?
गिफ्ट देता है, नई बहू के हाथ में गैर लड़का गिफ्ट। अब ले भाभी 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 दे दिया। अरे को फोटो सेल्फी नहीं बहू को, जब तक तेरी बेटियों को कोई सड़कों पे छेड़ दे क्यों रोते हो? अरे तुमने तो शादी के दिन में नई बहू को घर से निकाल के सोफा में बैठा के गैरों के सामने सेल्फी खिंचवाया, फोटो खिंचवाया, चेहरा दिखाया, अब क्यों रोते हो? तो इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वाला कोई गैर नहीं तुम हो। कुरान को अपने घर में कुरान की तालीम को बंद करने वाला कोई गैर नहीं तुम हो। तुम्हारे घर के शादी के कार्ड में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं लिखा रहता, वेलकम लिखते हो शादी के कार्ड में, स्वागतम लिखते हो शादी के कार्ड में। बेटा सोए तो गुड नाइट कह के सोए, सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग कह के उठे। वो क्यों रोना रोते हो? कह उर्दू को मिटाया जा रहा है, मुसलमान को तबाह किया जा रहा है। तुम इस बर्बादी के जिम्मेदार खुद हो। मौलवी मौलाना दो चार को पहुंचा है कि दुनिया पहुंची। 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देके कुछ दीन की बातें सीखने को मिल जाता है, हाँ? वरना कहाँ दीन की बात सीखता है? तेरा बेटा तो वजू करना नहीं जानता, 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना मौलवी भरोसा। एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, 5-5 को बेटा है पहलवान के तरह, हर को मुर्गी लेके मदरसा मस्जिद गेट में टूअर के तरह खड़ा। मौलाना साहब मौलाना साहब क्या हुआ रे? थोड़ा मुर्गी जब कर दे, टूअर के तरह मुंह दिखाया। और छुरियो छुरियो लगाया धोतर से। मौलाना साहब तेज करे लगा लग तो मौलाना ने कमार पजे पजे फिर जबा करके दिया। अगर देर हो गई जबा करने में साला मौलाना कहाँ मरोल रे? 7,000 6,000 8,000 में खटा खटा। और बेटा लायक नहीं है, 50 साल से ईदगाह जा जा के ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हो तो ईद की नीयत याद नहीं कर पाया। 50 मुर्दा दफन कर चुका है अब तक आपने, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है। क्या करोगे जिंदगी में भाई? ना वजू करने ढंग, ना नहाने ढंग, ना खाने ढंग, ना बोलने ढंग, ना सोने ढंग। सोबो करेगा लगता है जानवर सोया, एकदम कुकुर लेखन मोटिया सकल। अरे मानुष के तरह सो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो, कलमा पढ़ के दुरूद पढ़ के सोया करो। जब इस तरह सो जाओगे सुन्नते मुस्तफा अदा होगी, हर सांस में नेकियां लिखी जाए। ये माँ बहने बैठी है, ये लोग तो एकदम कुछ बेचारी जानती है, ये लोग कुछ नहीं जानते। अफसोस लगता है। अब मर्द तो जुमा उमा पढ़बो करता है सप्ताह में का दिन, ये लोग साल भर हो गया मुड़ा नहीं झुके, देख लो क्यों झुके। एक दुगो है, 2-4 गो, सब उस तरह नहीं है। 2-4 गो नमाज पढ़ती है ना। बाद बाकी नमाज पढ़ने कहिए, नमाज कहन पढ़ते चाची बोल मौलाना साहब छोटे छोटे बच्चा है, तो बच्चा छोटे रहता है, जब बोल होते तो बच्चा क्या रहता? बोल मौलाना साहब तो की लाग पारी पर खा करे तुम खा खा। नमाज पढ़ने के तो पारी अजब माहौल है जी। नमाज तुम पढ़ोगे, तेरे बच्चे देखेंगे, तुम्हारे देखिएगा जब कोई जो बच्चा छोटा रहता है, जब माँ नमाज पढ़ती है ना सजदा करती है तो छोटा बच्चा भी उसी तरह करेगा। छोटा बच्चा उसके बगल में उसका बेटा चला तो माँ बाप जैसे करेंगे वैसे ही होगा। माँ बाप के तो जो तुम्हारे गांव के मौलाना इमाम नहीं के भगा दे। तुम लोग काय स्प्रिंग के भूट के तरह से उठता है। बैठो बेटा, तुम लोग बैठो। ये लोग लगता है कुछ जानता है, सब पबजी मास्टर है, सब पबजी मास्टर है ना। एक एक घर में 5-5 को बेटा है, लेकिन मगरी में खोज भी देखो माहौल सब 11 बजे रात 12 बजे रात घर घुस रहा, बाप चुपचाप पड़ल। अरे कहाँ जो मुसलमान दीपावली में पटाखा फोड़े, पैसा देते हो, पटाखा कितना लड़का फोड़ा है, पटाखा फोड़ता है कितना। बाप बेटा घर में दीपावली में दूसरे त्योहार में घर में पटाखा फोड़ रहा है और बाप जुआ खेलने चला गया और सुबह कहेगा इस्लाम खतरे में। नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान खतरा में।
अच्छा, वो मुसलमान के दुकान, जिस मोहल्ले में मुस्लिम की दुकान है, और वो लोग 12 महीना जब तुम राशन पानी पान पुड़िया जो बेचते हो ठिके करते हो, तुम ये 2 दिन पड़ाका बेच के अंबानी हो जाएगा क्या? मुसलमान के दुकान में पड़ाका फोड़ बेचता है तो दीपावली के टाइम में लड़का लोग नहीं मानता, खरीदेगा छोटा छोटा बच्चा, तुम बेचबे मत करो। पूरे साल भर तुम्हारा चलबे किया तो 2 दिन 2 पैकेट पड़ाका बेचे कितना कमा लोगे? 50-60 रुपया, उसी में तुम मोहल्ला बर्बाद कर देते हो। तुम 2 दिन में क्या अंबानी बन जाएगा? गलती उनकी भी है। जो दुकानदार दूसरे के त्योहार में पड़ाका दुकान में रखे, पड़ाके में फूट करते फूटो तो फूट जाए। और अजब माहौल बना हुआ, अपने में लड़ाई हो रही है, अपने में लोग लड़ रहा है, मुसलमान में लड़ाई हो रही है, मसलक की लड़ाई अलग चल रही है, अकीदे की लड़ाई अलग चल रही है, वो इसको मान रहा है। अब सोच के देखो, हम नबी पर सलाम पढ़े तो उसके लिए दलील मांग रहा है कि सलाम पढ़ने का कौन किताब में, नबी पर सलाम पढ़ने के लिए दलील मांग रहा है। सोच के देखो क्या दौर आ गया। अपने उस नबी पर सलाम पढ़े जिस नबी ने कुरान दिया, इस्लाम दिया, ईमान दिया, दौलत क्या जिंदगी दी है, पूरे जिनके सदक़े में, रसूल के सदक़े में सब कुछ मिला, उस नबी पे अगर सलाम पढ़ते हैं तो ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। पूरे शिर्क बिदअत में लोगों को फंसा के रखा है, खाली शिर्क और बिदअत, शिर्क बिदअत। बोल ये लोग सुन्नी बरेली लोग है ना, ये लोग शिर्क बिदअत करता है, लगता है हम लोग पागल है। बच्चा हम लोग शिर्क बिदअत नहीं करते। कुछ मौलवी लोग पाठ पढ़ा दिया है, जैसे गोदी मीडिया, सोशल मीडिया में नहीं कहता मुसलमान आतंकवादी है, देशद्रोही है। हम लोग क्या देशद्रोही आतंकवादी हैं? लेकिन सोशल मीडिया में फैलाता है अफवाह। इसी तरह कुछ मौलवी लोग, ये बरेली लोग बोल कब्र पूजुआ है। अच्छा, क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? कब्र पूजना हराम है, मुशरिकों का काम है, ये अपने लोगों को समझाता है। ए बेटा, वो बरेलिया है कौन है, वो कब्र पूजुआ है। सोचो कितना खतरनाक मिशन चला रहा है। कब्र पूजने वालों को मुशरिक कहता है, सुन लीजिए। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्र में सजदा करना हराम है। अल्लाह के अलावा ये पेशानी कहीं नहीं झुक सकता, न पीर, न पैगंबर, न वली, न फकीर के पास। एक अल्लाह के पास सजदा झुक सकते, कर सकते हो। खुदा के अलावा सजदा गैरों को करना हराम है, हराम है, हराम। हम मजार में सजदा नहीं करते, हम मजार जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। नेक आदमी है, वली है, लेटे है, वहां से दुआ करते, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम थोड़ा करते हैं करीब नमाज अल्लाह है, लेकिन बोलिए लोग कब्र पूजता है, सजदा करता है। नहीं, कब्रों में सजदा करना हराम है, मसलक आला हजरत में, ये बड़ी टोपी वाले मसलक। ये भी सुन लीजिए, अफवाह फैला के लोगों को गुमराह न करो। अब याताल मताल पागल पियंकड़ आवारा जाके कब्र में सजदा के माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए हैं क्या कहें? उनको पूछो तुम मताल हैं बरेली है, ये भी तुम पूछ के देखो। पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, वो मजार में जाके माथा पटकर चाहे गोड़ पटकर चाहे मुंह पटकर, उससे मुझको क्या मतलब है? कोई मौलाना सजदा करता है, कोई पढ़ा लिखा, तो ये सब अफवाह चक्कर मत बढ़िए। अब सोच के देखिए, झंडा पूरी दुनिया के लोग लगा रहा है, कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा, बहुत झंडा छाप होता है। इलेक्शन में, चुनाव में सब लोग झंडा लगाता है। देवबंदी लोग, बरेली, सुन्नी, सब लोग झंडा पार्टी का लेकर चलता है कि नहीं चलता? उस टाइम में सब चुप, न जाए बिदअत का फतवा नहीं ठोकेगा। और जहां सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले रबीउल अव्वल के मौके में एगो 20 रुपया झंडा जहां दरवाजे पे बांध दिया, बोली झंडा रसूल के टाइम में कहां था? तो तुम भी रसूल के टाइम में कहां था? यही मिस्टेक है झंडा पर फतवा। अगर झंडा मना होता, नाजायज होता, हराम होता, तो हम लोग क्यों लगाते? कोई ऐसी किताब में कोई मौलाना चैलेंज है झारखंडी का, कोई दिखा सकता कि झंडा लगाना हराम है, नाजायज है, कुरान हदीस से साबित कोई कर दे? खाली मुंह में आया, बक दिया। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा नाजायज होता, खाली हमरे वाला का है। जेएमएम का झंडा ठिके लेके दौड़ते हो, चुनाव चिन्ह छाप, जब इलेक्शन आता है तो एमएलए एमपी झंडा कपार में बांधेगा, चाल में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब ना जाए बिदअत नहीं। जहां हम लोग तहां झंडा कहां है?
कौन किताब में है? झंडा किताब में कहा? झंडा बांस में नहीं सोचा, तब बांस में, किताब में बोल हम लोग झंडा खोजते हैं, कल हम लोग बांस में करीब मत होना खोजते खोजते, वरना तोरा मिलेगा। इसलिए जरूरी है अकीदे की लड़ाई मतलब। अब शबे बारात है, त्योहार का दिन है, उस दिन जागेंगे, इबादत करेंगे, डेली भात कितना खाएंगे, डेली रोटी भात खावे करते हैं, डेली साग सब्जी खाते हैं, डेली फूल गोभी खावे करते हैं। आज ऐसा शबे बारात है, आज ऐसा करो, कुछ नया पकाओ, क्या बनाएंगे? तो डेली तो बनावे करते हैं, आज हलवा बना तो सूजी खरीद के हम लाए, चना दाल हम लाए, गरी किशमिश छोड़ा हम लाए, बहू बेटी घर में बनाए, हम खाएं, तो तुम कहे किताब हलवा कौन किताब में है? हम बनाते, तुम कहे। सोचो, खर्चा मेरा है, हम खोजबेन कर रहे हैं, सूजी हलवा खरीद के लाए, हम पकाए, बहू बेटी खाए हम, हलवा कौन किताब में है? हलवा किताब में कहा? हलवा तो हम कढ़ाई बल हम लोग किताब में खोजते हैं, कभी हम लोग कढ़ाई ढक के कौन हम रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहते। अब इसमें कौन सी लड़ाई है भैया? हमको अच्छा लगता है, हजम होता है तो हम लोग खाते हैं, तुमको ठीक नहीं लगता हलवा, तुम जोंडरा दर्रा खाती हो, लेकिन लड़ो लड़ो मत पढ़ो। इसलिए तुम्हें तो दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। नहीं, एक सवा है, 5 सवा यहाँ हम गाछी में 5 सवा मोरियो गले नहीं जिंदा छोड़। हाँ, हम गाछी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि बोले 5 सवा है, निकलिए नहीं 5 सवा यहाँ हाथ के दे दे तब तब है, हाँ कागो दे दो तब कहता माशाल्लाह। ये जेर दे लगे घुरे दे दे बिस्किट लागे, लेकिन की मोहब्बत है रख लेते। आप लोग थके क्या? हाँ माशाल्लाह, बहुत लोग बाहर से भी आए हैं, लोग खड़े खड़े सुन रहा है, मजमा बहुत अच्छा है। अरे मुझको तो पूरे हिंदुस्तान देखने के लिए लोग परेशान रहता है, सुनना छोड़िए देखने के लिए। अभी मैं गया था विशाखापट्टनम, 6 गाड़ी से एयरपोर्ट में आया था रिसीव करने के लिए बड़े बड़े लोग। हम लोग के यहाँ तो थोड़ा सा पैसा हो जाता तो अपने आप को अंबानी समझता है, पढ़े लिखे लोग करोड़ोंपति होता है, लेकिन आलिम उलमा के सामने बड़ी अदब से बात करता है, वो लोग झुक के बात करते हैं। और यहाँ जहाँ कुछ थोड़ा सा घर मकान बना लिया, वो गाड़ी ले लिया, अब इसको इतना खतरनाक बोलता है, नहीं लगता कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन याद रखो, दौलत से लोग पहचाने नहीं जाते हैं, हुस्न अखलाक से लोग पहचाने जाते हैं, है ना। हुस्न समंदर में जितना पानी ज्यादा रहता है उतना उसका अस्थिर रहता है, जोरियम कम पानी रहता है हड़हड़ा के नीचे उतर जाता है। इसलिए जरूरी है औलाद को पढ़ाओ, मुसलमानों, अमगाछी और अगल बगल वालों, तुम्हारा काम है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ानी। बच्चे कुछ नहीं जानते, इनको जो चाहोगे वही बना दोगे। आज माँ बाप रोता है, मौला मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। कितने ऐसे ऐसे बेटा है जो माँ बाप को छोड़ के तन्हा रहता है, बाहर चला गया, माँ बाप मर गया, जनाजा में पहुँच नहीं पाता है ना, जनाजा जोहर में है, लड़का असर के बाद पहुँच रहा है। किस्मत नहीं, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, तुम ऐसे इतना बड़ा नहीं हो गया। इतना बड़ा ये लड़का पढ़ के आया, नहीं आपको बताया, सुने होंगे यूट्यूब में, एक लड़का पढ़ के आया, इंजीनियर बन के, प्रोफेसर बन के, बड़ा पढ़ाई कर लिया, बहुत बड़ी पढ़ाई करके आया वापस घर। माँ को कहा, माँ आपने बड़ी खर्चा बर्चा किया, मुझको पढ़ाए लिखाए, हम बहुत बड़े इंजीनियर बन गए,
ए माँ ऐसा करो, हम आपको आपके क्या कहते हैं हक अदा कर देंगे। तो बूढ़ी माँ ने कही बेटा आज तक दुनिया में किसी ने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया, बेटा तुम कैसे हक अदा करेगा। कहा नहीं माँ हम कर देंगे। तो भी जिद करने लगा बेटा ने। माँ कहा बेटा जब तुम जिद करते हो तो ऐसा करो, आज तुम अपने कमरे में सो बेटा, आज तुम मेरे ही पास सो जाओ। अपने बूढ़ी माँ के पास में वो बेटा सो गया। इंजीनियर साहब सोए हुए थे। माँ को कहा माँ हम हक अदा करेंगे। ठीक बेटा सो जाओ। रात के 11-12 बजे लगा, माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा इंजीनियर साहब। बोला क्या बात है माँ। कहा बेटा पानी प्यास लगी, एक गिलास पानी दो। तो बेटा उठा पानी लाके माँ को दे दिया। माँ 1-2 घूंट पी और थोड़ा पनिया गिरा दिया बिस्तर में जहाँ बेटा सोता था। बेटा बोला माँ आपको नहीं दिखाई देता, हम तो यहीं सोते हैं, पर आप पानी क्यों गिरा दिए। कहा बेटा हाथ कांप गया, बुढ़ापे का आलम है, थोड़ा बगल में सो जा हट के। बेटा फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद माँ फिर उठ के बैठ गई। कहे बेटा इंजीनियर साहब हक अदा करने सोए बेटा, बड़ी जल्दी सो गया, उठो प्यास नहीं बुझी, एक गिलास और पानी ला दो। फिर बेटा उठा जाके घड़े से पानी निकाला, माँ को फिर दे दिया। माँ 2-4 घूंट पी, फिर पनिया बिस्तर में गिरा दिया पानी। बेटा आपके थोड़ा सा पारा उसका चढ़ गया। बोले माँ फिर पानी गिरा दे, सोचता हूँ तो दिखाई देता कि नहीं देता। तो माँ बोली बेटा क्या करें, बुढ़ापा है, हाथ कांप गया, गिर गया, थोड़ा हट के सो जाओ। बेटा सो गया। 1:30-2 बजे रात माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही रे बाबू, तुम एक काम करो हमको गर्म पानी ला दो। बेटा फिर उठा, चूल्हा जलाया, लकड़ी रखा, पानी दिया, गर्म किया, फिर माँ को ला के दिया। माँ 1-2 घूंट पी, फिर पनिया गिरा दिया बिस्तर में कि बेटा पारा 5G। बार बार पानी दो, थोड़ा पीते बिस्तर में ढाल देते हैं। कहाँ सोएंगे, जगह नहीं तुम्हारे सर पर। माँ मुस्कुराई। का हो गया मेरे लाल, हो गया मेरा बेटा। एक ही रात में 2 मरतबा उठा, परेशान हो गया। अरे तेरी माँ ने 3 साल तक तुम्हारे पेशाब किए हुए बिस्तर भीगे पर सो करके रात बिता दी थी। पूरा बिस्तर तुम भिगा देता। अरे तेरी माँ ने तुमको सीने पे सुला के सुबह किया, लेकिन कभी उठ न किया। मेरे बेटे सुन लो, कयामत तक कोई बेटे चाहेगा माँ बाप का हक अदा करके करेंगे, वो एक रात का हक अदा